Hello students, today again we are meeting with the same chapter of English lesson number 1, the first step. Already I have explained you how the Sunil Gavaskar's childhood was, isn't it? How he was being mixed up with the fisherwoman's child. Okay, now we will see further. All of you see in your own textbook, and also you have to read. Providence that had helped me to retain my true identity and in the process charter the course of my life. Providence, here the meaning is protective care of God. मतलब भगवान ने मुझे एक प्रोटेक्टिव केयर दिया हुआ है, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है और उसी की हेल्प की वजह से मुझे मेरी एक ट्रू आइडेंटिटी और मेरी लाइफ का जो ये बड़ा कोर्स चार्टर है ये मेरा चेंज हुआ. I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out and given me my guard by giving me the small hole on my left earlobe, and if Nana Kaka had not noticed this abnormality. मतलब वो हमेशा ये वंडर करते थे, सोचा करते थे कि अगर भगवान ने मुझे ऐसा मार्क नहीं दिया होता और जो उनके अंकल थे उन्होंने ये अब नॉर्मेलिटी, मतलब ये हर किसी को नहीं होता है, उसे बोलते हैं अब नॉर्मलिटी, ये वाली अगर निशान मुझे अगर नहीं होता और उन्होंने नहीं नोटिस किया होता तो आज मैं क्या होता. शायद मैं भी एक फिशरमैन के बच्चे के जैसे जो कि अननोन होता है, जिसकी कोई ज़्यादा पहचान नहीं होती है, वैसे ही मेरी आज लाइफ हुई होती. Perhaps I would have grown up to be an accused fisherman toiling somewhere along the west coast. मतलब मैं भी कहीं तो भी फिशरमैन, जो फिशरमैन के जो बच्चे होते हैं वो जो काम करते हैं वैसे मैंने भी आगे बड़ा होकर मैंने वही काम किया होता. और इसे यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है एक्सक्रू, मतलब अननोन फिशरमैन. ओके, और मैं भी कहीं तो भी ये काम कर रहा होता जब मैं बड़ा हो गया होता. एंड वॉट वुड द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस, और जो लड़का जिसने मेरी जगह पर वो आ गया था उसने क्या किया होता. क्या अगर वो उसका इंटरेस्ट हुआ होता क्रिकेट में क्या, या वो मेरे इस तरह किताब पढ़ रहा होता. आई डू नॉट नो ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट or whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar. वो खुद के बारे में बोल रहे हैं कि अगर वो लड़का आज मुझे अगर देख रहा होगा या पढ़ रहा होगा तो शायद अगर उसको इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में तो वो शायद मेरी ये किताब पढ़ रहा होगा. My most vivid recollection of my childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose. अब यहाँ पर जो वर्ड है विविड मीन्स अ क्लियर इमेज, जो हमें बचपन की एक इमेज, एक बात, कोई घटना हमें बहुत क्लियरली याद होती है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, उनके चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में, कि वो जब एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने मदर के साथ, तो उन्होंने इस तरह बॉल हिट किया था तो वो जाकर उनके मदर के नोज़ को लगा था. ओके, और वो उससे खून बहने लगा था. शी यूज टू बाउल टू मी द स्मॉल गैलरी ऑफ आवर हाउस वेयर वी प्लेड आवर डेली मैच विथ द टेनिस बॉल. कौन सा बॉल यूज़ किया करते थे? टेनिस बॉल. डेली खेलते थे उनकी स्मॉल गैलरी में, हाउस की जो गैलरी होती है वहाँ पर. Since the area was small, she would need to bowl, or rather lob the ball to me. I hit one straight back and caught her bang on the nose, which started bleeding. और इसी तरह मैं एक दिन खेल रहा था और जब मैंने बॉल
स्ट्रेट मारा तो वो जाकर नोज को लग गया एंड वहाँ से खून निकलने लगा। Although it was a tennis ball, the distance between the two of us was very short. वो टेनिस बॉल था और हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था। Which accounts for the force with which the ball hit her. अब आपको सबको पता है टेनिस बॉल जो होता है ये बाउंस बहुत होता है और जब स्मॉल जगह होती है, जब उसका जो बाउंसिंग होता है तो उससे हमें लग सकती है और वो जो लगती है वो बहुत ज़ोरों से लगती है। और यही वजह थी। अकाउंट्स फॉर मतलब एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर समथिंग, यही वजह थी कि जिससे कि वो फोर्सफुली बॉल हिट हो गया। किसे? उनकी मदर को। ओह आई वॉज सो फ्राइटन्ड, मैं बहुत घबरा गया था। बट मॉम श्रग्ड इट ऑफ, washed her face, and as the bleeding stopped, we continued the game. But for the rest of the day, it was only forward defense for me. लेकिन मैं जितना घबराया हुआ था तो वैसे तो कुछ हुआ नहीं। मेरी मम्मी ने वो अपना फेस साफ करते हुए तुरंत उन्होंने ब्लीडिंग को स्टॉप किया पानी से धोकर और हम लोग वापस से हमारा खेल शुरू कर दिया, हमने कंटिन्यू कर दिया खेलना। और पूरा दिन मैं इस चीज़ से डिफेंस ही कर रहा था कि मेरी वजह से मेरी मम्मी को लग गई। आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट। अब मैं खुद को कंट्रोल करने लगा। रिस्ट्रेन मीन्स टू कंट्रोल। आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट। अब मैं खुद को कंट्रोल करते हुए अब मुझे अटैकिंग शॉट नहीं मारने हैं, ये मैंने सोच लिया। क्रिकेट इज़ यूज टू क्लीन इज़ इन माई ब्लड। जो बोलते हैं ना हमारा हेरिडिटी होता है, मतलब उनके फादर को भी क्रिकेट का शौक़ होगा, उनके अंकल को या उनके ग्रैंडफादर को, तो उनका कुछ पार्ट हमारे हेरिडिटी जो हमारे अंदर भी वो टैलेंट आता है, तो हम लोग बोलते हैं इन माई ब्लड। ओके, एन ओपिनियन दैट इज ओवर यूज्ड, मतलब क्रिकेट ये हमारे यहाँ पर ओवर यूज होकर इस वजह से मेरे भी खून में थी। मतलब जो कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा सीखने नहीं पड़ते हैं, वो ऑलरेडी दे आर इन आवर ब्लड एज फ्रॉम आवर हेरिडिटी। ओके, दिस इज अ फ्रेज। माई फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर। क्यों? तो मेरे फादर गुड क्लब क्रिकेटर थे इन हिज डेज एंड अ कीन स्टूडेंट। इन माई ब्लड मतलब टू बी हैविंग एन इनहेरिटेड टैलेंट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, है ना। अब उनके डैडी ये खुद भी एक क्लब के जाने माने क्रिकेटर थे और बहुत ही कीन स्टूडेंट भी थे। कीन मतलब बहुत ही बारकाई नज़र वाले। ओके, इस गेम को वो बहुत ही बारकाई से देखते थे। इवन नाउ वी हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द गेम एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस इनवैल्यूएबल इन द डेवलपमेंट ऑफ माई करियर। मतलब मेरे करियर को डेवलप करने के लिए उनकी जो एडवाइस थी, उनके जो सुझाव रहते थे वो इनवैल्यूएबल थे। इनवैल्यूएबल मतलब जिसका कोई मोल नहीं, क्योंकि हमसे बड़े जो होते हैं और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं क्लोज टू अस एंड स्पेशली आवर पेरेंट्स, उनकी जो एडवाइस होती है वो हमारे लिए हमेशा इनवैल्यूएबल होती है। तो हमारे बहुत सारी बार इंटरेस्टिंग डिस्कशंस इस गेम को लेकर हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है गेम के प्रति और मेरा इंटरेस्ट, इस वजह से हमारे जो डिस्कशन हुआ करते थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, बराबर। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव हैड अ प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ क्रिकेटिंग मदर who helped me to take the first step in the game। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके अलावा जो मेरी मदर थी, जो कि वो भी मुझे क्रिकेटिंग
खेलने के लिए उत्साहित करती थी, प्रोत्साहित करती थी, मेरी पार्टनर बनती थी, मुझे हेल्प किया उन्होंने इस गेम में फर्स्ट स्टेप डालने के लिए। इसीलिए इस लेसन का नाम है फर्स्ट स्टेप, अर्ली स्टेप इन हिज करियर एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड, उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप इन द गेम। आई हैव कम टू लव my uncle Madhav Mantri, who played for India in 4 official tests, though not very successfully, was a force to reckon with in first class games. इसके अलावा वो इस गेम से ही इतना प्यार करने लगे थे, उसे अपना फर्स्ट लव उन्होंने बताया हुआ है। आई हैव कम टू लव मतलब वो उसके गेम के प्यार में पड़ गए थे, मतलब वो इतना पसंद करने लगे थे इस गेम को। ठीक है, और उसके अलावा उनके डैडी तो थे ही, उनकी मदर ने भी उनको हेल्प किया, और उनके जो अंकल थे जिनका नाम था माधव मंत्री, उन्होंने भी इंडिया के लिए 4 ऑफिशियल टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे। दो नॉट वेरी सक्सेसफुल, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। वॉज अ फोर्स टू रेकन विद द फर्स्ट क्लास गेम्स, कि फर्स्ट क्लास गेम में वो रिकॉग्नाइज हो सके। ऐसे तो उनका नाम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी इंडिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन गेम के ज़रिए दिया था। वेन एवर आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, माई फेवरेट पास टाइम यूज टू बी टू टेक आउट हिज पुल ओवर्स एंड कैच दैम टू विद अ सेंस ऑफ लॉगिंग। मतलब जब मैं अपने अंकल के घर जाता था अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तब मैं वहाँ पर उनके जो पुल ओवर्स एंड कैट्स दैम विद द सेंस ऑफ लॉगिंग ये मैं किया करता था। आई वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द इंडियन टेस्ट पुल ओवर्स दैट वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम इफ आई कुड टेक वन सिंस ही हैड सो मैनी। माई अंकल टोल्ड मी दैट one has to sweat and I too should work hard to earn the distinction. That is a lesson that I have never forgotten. उनके जो अंकल थे उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पास में है, ये मेरे पास में बहुत है, आप इसमें से एक ले सकते हो, लेकिन आप खुद की पहचान आप बनाना ज़रूरी है, ये बहुत आसान नहीं है। वन हैज़ टू स्वेट इज़ अ फ्रेज, मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, तभी आप अपने मंजिल को पा सकते हो। और ये वाली बात मेरे लिए भूलने लायक नहीं थी, और इसी वजह से ये जो लेसन मैंने उनसे सीखा था और ये मेरे दिमाग में कंटिन्यूस था कि हार्ड वर्क के सिवा हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है, चाहे वो गेम हो, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारी पढ़ाई हो, या कुछ भी हो। यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी आप जिस उम्र में हो, अभी आपको पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टिल नाउ you don't know that in which field you are going to make your career, but education is very important in overall your life. इसीलिए आपको पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हार्ड वर्क ये हमेशा हमारी सफलता का पहली मंजिल, हमारी सफलता मिलने के लिए हार्ड वर्क ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे का जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।